अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। K24 न्यूज रूम में मैं आपका मेजबान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाजरीन, मुल्क की बड़ी अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। खबर रखने से पहले अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें। नाजरीन, मुल्क की जो इस वक्त सबसे बड़ी और अहम खबर हमारे सामने है वो है किसानों को लेकर के। नाजरीन, मुसलसल भूखे प्यासे मजबूर किसान फरियाद लेकर आंदोलन करते हुए आज मुसलसल 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन किसानों की बात सुनने के लिए हुकूमत बिल्कुल तैयार नहीं है। किसानों के लीडर का कहना है यहां से एक भी किसान वापस नहीं जाएंगे। अपने मुतालबात मनवाने के लिए किसानों ने भूख हड़ताल की है, जिसमें बहुत सारी सियासी समाजी पार्टियों ने भी हिस्सा लिया है और उनका समर्थन किया, किसानों का उनका साथ दिया है। लेकिन मोदी हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं है। हुकूमत ने अपने अड़ियल रवैये से साफ कर दिया है कि वो कानून में कुछ रद्दोबदल तो कर सकते हैं, ऊंच नीच कर सकते हैं, रद्दोबदल कर सकते हैं, लेकिन कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। कानून वापस ले इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नाजरीन, अब मरकजी मुमिलकत वजीर बराए ज़िराअत, जिनका नाम है कैलाश चौधरी, उन्होंने कहा है कि किसान मरकजी हुकूमत के साथ बैठे और बैठ करके बातचीत करें, अपनी बात को रखें। इसमें कुछ जोड़ना या कम करना ये तो हो सकता है, लेकिन ये 3 कानून वापस किसी तरह से नहीं होंगे, इनको रद्द नहीं किया जा सकता है। बहरहाल, ये किसानों का आंदोलन अभी चालू है और दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने अपना पड़ाव डाला हुआ है। किसी तरह का भी कोई भी मौसम है, कोई चीज उनको मजबूर नहीं कर रही है और उनका कहना है हम वापस नहीं जाएंगे जब तक कि ये कानून रद्द ना किया जाए। नाजरीन, जैसा कि 2 दिन पहले भी और हमने कल भी आपके सामने ये बात रखी थी कि मुसलसल बरसरे इक्तदार हुकूमत के कुछ लीडरों के बयानात और कुछ उनको सपोर्ट करने वाले चीजें जो सामने आ रही थी और किसानों को बदनाम करने की जो बातें सामने आ रही थी। पहले आपने देखा होगा रागनी तिवारी, उसने किस तरह का बयान दिया है और ऐसे वैसे नहीं दिया है, बल्कि पूरे मुल्क भारत के तमाम लोगों ने वो बयान सुना है। उन्होंने एक बात तो तय है, अपने गुनाह को पूरे भारत की अवाम के सामने, जनता के सामने कबूल किया है कि जाफराबाद में जो भी हुआ था उसकी जिम्मेदार मैं हूं। ये तो बिल्कुल तय है। लेकिन आपको बता दूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ के ये जो बात का ये कही है कि 17 तारीख को मैं जाऊंगी, अपने जितने भी मेरे साथ में मेरे चाहने वाले हैं मैं उनको लेकर के जाऊंगी और जाकर के किसानों से रोड मुक्त कराऊंगी दिल्ली के। अब इसके बाद हमारे सामने एक बड़ा बयान एक और आया है और ये कोई छोटे मोटे नहीं, आपको मालूम है मालेगांव बम धमाकों की मुलजिमा है साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान, जो इस वक्त सांसद है और बरसरे इक्तदार हुकूमत में सांसद है, बड़ा ओहदा है। साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान, कहा किसान आंदोलन में देश विरोधी लोग शामिल, ऐसे लोगों को जेल भेज देना चाहिए। यानी किसान आंदोलन में जो लोग हैं वो देशद्रोही हैं। आपको बताता चलूं, शनिवार को राजपूत समाज के कार्यक्रम में ये शामिल होने पहुंची थी सीहोर, और इन्होंने अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाली भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, इन्होंने अपने देश में चल रहे किसान आंदोलन प्रोटेस्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। आप सुन लीजिए ये बयान क्या है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि इस आंदोलन में किसान नहीं है, बल्कि किसानों के भेष में वामपंथी कांग्रेसी लोग हैं जो छुपे हुए हैं। देश विरोधी लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, ऐसे लोगों को सजा मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। ये बयान है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का। आपको बता दें जो इस वक्त सांसद भी हैं, हुकूमत में सांसद हैं। और किसानों को लेकर के अब एक बात का खुलासा मैं आपके सामने करता जाऊं जो जरूरी समझता हूं कि रागनी तिवारी ने कहा था कि जैसा जाफराबाद बनाया है ऐसे ही वहां पर बना दूंगी, रोड खाली कराऊंगी मैं। और इशारा क्या कहा था अपने बयान में, कट मुल्ले, और इन्होंने भी इशारा किया है। लिहाजा हम एक चीज अपने चैनल के जरिए से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जरूरी है
जमीयत उलमा हिंद जो मुल्क और मुल्क के बसने वाले तमाम इंसानियत के लिए इंसानियत का काम करती है, खिदमत करती है, उनके हुक्म के बाद वहां पर हजारों मुसलमान भी मौजूद पहुंचे हुए हैं, जो किसान भाइयों के शाना बाशाना कदम बा कदम खड़े हुए हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं, हर तरह से उनकी सेवा कर रहे हैं वहां पर और उनके शाना बाशाना खड़े हुए हैं। जरूरी है कि तमाम किसान भाई और जितने मुसलमान वहां पर हैं वो जरूरी है अपने आप सतर्क रहें। किस लिए? कुछ पता नहीं, माहौल खराब करने के लिए कब और कौन किस सूरत में किस हाल में घुस जाए कुछ मालूम नहीं होता। जरूरी है कि अपने आप को सतर्क रखें ताकि वही फिर ना हो जाए कि वही बर्बाद हुआ और वही मुजरिम बन गया और वही सलाखों के पीछे चला गया। आपको मालूम है कि इस तरह के कैसे कैसे बयान सामने आते हैं और बदनामी का ठीकरा किन के सरों पर लाके फोड़ दिया जाता है। जरूरी है किसान तमाम जितने भी हमारे अन्नदाता किसान हैं और किसानों का समर्थन करने वाले जितने भी, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो और चाहे वो जैन हो, कोई भी हो, मुस्लिम हो, सबके लिए जरूरी है कि सतर्क रहें। किस लिए? कि इनके साथ पीछे कौन इनको सपोर्ट कर रहा है वो खुद आप जानते हैं। जरूरी है कि अपने आप को सतर्क रखा जाए।